हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और लेसन नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे थे। उस लेसन का नाम है विद्युत धारा। उसमें हमने सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया हुआ था। और आज हम लोग बेसिकली जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था किरचॉफ का नियम और व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु। उन्हीं सारे फॉर्मूलों पर आधारित सवाल को आज हल करा जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो है हमारा इस तरीके का है और आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बिंदु ए और बी के बीच, तो देखिए बिंदु ए ये है, यहाँ बिंदु बी है। बिंदु ए और बी के बीच जो है आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके को सवाल को, इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको दिक्कत होता है। जैसे जब कोई परिपथ सरल होता है तो हम लोग आसानी से उसको हल कर देते हैं कि वहाँ पे जो प्रतिरोध आपस में जोड़े गए हैं वो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो उसको हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन जब 4 या 4 से अधिक प्रतिरोध हो और इस तरीके से जुड़े हों जहां हम ये ना पता लगा पाए कि जो जोड़े गए प्रतिरोध हैं वो समांतर क्रम में है कि श्रेणी क्रम में है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसे भी हम लोग व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से ही हल करेंगे। आप देख लीजिए, यहां से लेके यहां, मतलब ये ए और बी के ऊपर वाला जो पार्ट है, इसके ऊपर वाला जितने भी प्रतिरोध आपस में जोड़े गए हैं वो सारे के सारे मिलकर एक व्हीटस्टोन सेतु का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है ना। अब आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है व्हीटस्टोन सेतु, तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना के देखते हैं। ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु, मान लीजिए ये लाइन हो गया और ये लाइन हो गया। ठीक, एक लाइन ये और एक लाइन ये हो गया। यहाँ पे हमारा ए है और यहाँ पे हमारा बी है। फिर ये वाली जो लाइन है एडी और बीडी, सारे जो लाइन दिख रहे हैं आपको, ये सारे तार से बनाए गए परिपथ हैं, तार से बने हुए लाइन है। तारों को इसमें जोड़ा गया है आपस में। तो तार को ये थोड़ा सा ऊपर, हम लोग इसको नीचे की ओर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा प्रतिरोध होगा 2 ओम का होगा, यहाँ पर जो प्रतिरोध होगा 2 ओम का होगा, और यहाँ पर जो प्रतिरोध होगा वह भी 2 ओम का होगा, यह भी प्रतिरोध 2 ओम का होगा। फिर ये जो बीच में है ये एडी है। ठीक है, जो लास्ट वाला प्रतिरोध है वो यहाँ पर है। हर एक प्रतिरोध का मान जो है 2 ओम है। तो देखिए इसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, यानी व्हीटस्टोन सेतु का निर्माण हो गया है। आपको हर एक प्रतिरोध का मान 2 ओम है। सारे प्रतिरोध का मान। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि जो एडी है, ये एडी हो गया। देखिए इसको हमने इस तरह बना दिया, यह वाला प्रतिरोध नीचे वाला जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, और जो 4 प्रतिरोध है ये 2 और ये 2, ये यहाँ पर है। बीच में जो 2 ओम है वो यहाँ पर है। ठीक है, अब हमको आसानी से समझ आ रहा है कि ये व्हीटस्टोन सेतु का निर्माण हुआ है और व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से हम लोग आसानी से परिपथ को हल कर सकते हैं। अब आपको ये चेक करना है कि यह जो परिपथ बना हुआ है यह संतुलित अवस्था में है या नहीं। तो इसके लिए क्या होगा कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात और इन दोनों भुजाओं का अनुपात जो है वह समान होना चाहिए, रेशियो समान आना चाहिए। तो रेशियो समान आ रहा है, मतलब यह व्हीटस्टोन सेतु जो है संतुलित अवस्था में है। यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है।
ठीक है, तो एडी में कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा। नहीं होगा। आई बात समझ में? जो भुजा एडी है उसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब हम नाम दे देते हैं। R6, R1 और R2, R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अतः RS इज इक्वल टू 2 + 2 4 ओम। फिर इन दोनों को भी जोड़ लीजिए, R3 और R4, R3 तथा R4 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अतः RS2 इज इक्वल टू, ठीक है, और यह एक है, इसमें तो कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो ये दोनों श्रेणी क्रम, ये दोनों श्रेणी क्रम, और यह भी एक है, तो ये क्या हो गया कि अब ये तीनों जो प्रतिरोध है, मतलब इन दोनों को मिलाकर हमने एक बना दिया, इन दोनों को मिलाकर हमने एक बना दिया, और यह तीनों प्रतिरोध एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अतः बिंदु A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 RS1 RS2 प्लस 1/R6, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/R इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2, कुल मिला के कितना हो जाएगा? 1 + 1 + 2, ये हो जाएगा 4/4 यानी 1 ओम। जो तुल्य प्रतिरोध आएगा हमारा वो कितना ओम आ जाएगा? 1 ओम आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से काफी आसानी से हल कर सकते हैं। जब भी 4 या 4 से अधिक प्रतिरोध आ जाए और वह देखने में काफी जटिल लगे तो फिर हम लोग व्हीटस्टोन सेतु का ही प्रयोग करते हैं, जिससे परिपथ हमारा आसानी से हल हो जाता है। ठीक है, इसमें भी आपको बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से प्रतिरोध जोड़े गए हैं कि आप आसानी से नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि कौन कौन से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े हैं और कौन से प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 2 व्हीटस्टोन सेतु दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं भी अगर 5 प्रतिरोध आपको दिख जाए एक दूसरे से जुड़े हुए तो ज्यादातर वो व्हीटस्टोन सेतु ही बनाते हैं, और जो विकर्ण होता है वो उसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है, वो प्रभावहीन होता है। तो वही चीज यहाँ पर भी है। बिंदु ए और बी के बीच आपको 2 व्हीटस्टोन सेतु दिखाई पड़ रहे हैं, तो लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में यहाँ पर बिंदु ए और बी के ए और बी के बीच 2 व्हीटस्टोन सेतु है। ठीक है, पहला हो जाएगा, पहला ACBOA और दूसरा जो होगा
डी बी ओ ए, ठीक है। और दोनों ही जो व्हीटस्टोन सेतु है वो संतुलित अवस्था में है। देख लीजिए, ये डायगोनल है एक व्हीटस्टोन सेतु का, और यह जो डायगोनल है एक व्हीटस्टोन सेतु का है। तो दोनों जब संतुलित अवस्था में है तो जो विकर्ण है उसमें जो प्रतिरोध होगा वह प्रभावहीन होगा। दोनों व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में है, अतः ओडी और ओसी में जुड़ा प्रतिरोध प्रभावहीन होगा। ठीक है, तो ये हट गया। अब हमारे पास क्या बच जा रहा है देख लीजिए, ये तब चित्र ऐसा बन जाएगा, ए सी बी और डी ऐसे। यह तो जो है प्रभावहीन हो जाएगा, यह भी प्रभावहीन हो जाएगा। इसमें आपके पास दो प्रतिरोध हैं, आर 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 और आर। अब देखिए, ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, तार खोल के सीधा कर दीजिए, ये दोनों श्रेणी क्रम में और ये दोनों भी श्रेणी क्रम में ही जुड़े हैं। और ये बात समझ में कि नहीं, यह दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, यह दोनों प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में है, और यह दोनों प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में है। तो तीन प्रतिरोध श्रेणियां हैं। चित्र में बिंदु ए तथा बी के बीच तीन प्रतिरोध श्रेणियां हैं, तीन प्रतिरोध श्रेणियां हैं। क्या है? R प्लस आर, R प्लस आर और R प्लस आर, जो समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। आई बात समझ में? तो जब ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा, R 1/R इज इक्वल टू 1/2R इन दोनों के लिए, फिर इन दोनों के लिए 1/2R, फिर इन दोनों के लिए 1/2R। क्लियर है? सबका एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 2R, और ऊपर कितना हो जाएगा 3। तो 1/R इज इक्वल टू हमको मिल रहा है 3/2R। तो R इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा 2R/3 ओम। यानी इस पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा बिंदु A और B के बीच, वो क्या हो जाएगा 2R/3। आइए बात समझ में कि नहीं, देख लो यहाँ पे दो व्हीटस्टोन सेतु दिख रहे हैं, ये एक यहाँ से ऊपर है और एक यहाँ से नीचे है। यह जो है व्हीटस्टोन सेतु का डायगोनल है, यह भी जो है व्हीटस्टोन सेतु का डायगोनल है। तो इसमें धारा का मान 0 हो जाएगा। अब ये हमने छोड़ दिया, यह भी छोड़ दिया, क्योंकि उसमें प्रतिरोध का जो मान होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें बची हुई हैं, फिर यह दोनों चीजें बची हुई हैं, इन दोनों को श्रेणी क्रम में, इन दोनों को श्रेणी क्रम में, इन दोनों को श्रेणी क्रम में, और फिर तीनों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम लोग जोड़ेंगे और इस पूरे
जो परिपथ है उसमें जितने भी प्रतिरोध जुड़े हैं उन सबका तुल्य प्रतिरोध जो आएगा R इज इक्वल टू 2R/3 ओम आएगा। ठीक है, अब हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। देखिए इस सवाल में भी आपको बिंदु ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आप देखें, जब परिपथ को देखेंगे तो आप बड़े ही आसानी से नहीं कह पाएंगे कि ये जितने भी प्रतिरोध जोड़े गए हैं वो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रतिरोधों मतलब ऐसे परिपथ को हल करने के लिए किसी दो दिए हुए बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम लोग व्हीटस्टोन सेतु का ही प्रयोग करते हैं। देखिए व्हीटस्टोन सेतु की जो चार भुजाएं हैं वो हो जाएंगी, एक ये 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम और 4 ओम। ये CD जो है इसका डायगोनल है, ये डायगोनल है, विकर्ण है। अब आपको ये चेक करना है कि जो CD है वो प्रभावहीन है कि प्रभावशाली है, मतलब उसका जो प्रतिरोध है उसका कोई प्रभाव है परिपथ में या फिर नहीं। तो हमने आपको बताया था कि जो विकर्ण CD है उसका जो प्रतिरोध है वह कब प्रभावहीन होगा और कब प्रभावशाली होगा। जब व्हीटस्टोन सेतु के जो दो भुजाएं हैं उनके प्रतिरोधों का अनुपात समान होगा तब यह जो व्हीटस्टोन सेतु है वह संतुलित अवस्था में होगा। और जब भी व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में होता है उसमें जो विकर्ण होता है वह प्रभावहीन हो जाता है। तो यहाँ यह जो विकर्ण है यह प्रभावहीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात और इन दोनों प्रतिरोधों का अनुपात समान है 2/3, यहाँ भी 2/3, 4/6 करेंगे कट के 2/3 आ जाएगा। तो प्रतिरोधों का अनुपात जो है समान है, इसलिए जो विकर्ण है CD उसमें जो प्रतिरोध है वह क्या हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है जिसमें C तथा D से जुड़ा प्रतिरोध प्रभावहीन है। अतः देख लीजिए वह जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा। अतः हम लोग इसको R1, R2, R3 करके नाम दे रहे हैं ताकि जो है हमें पहचानने में मदद मिलेगी। R4 है ये और यह जो है R5 है। तो R1 और R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अतः तुल्य प्रतिरोध RS1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 मतलब 2 + 3 यानी 5 ओम। ठीक है, उसी तरह इन दोनों को जोड़ देंगे तो लिखेंगे R3 तथा R4 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अतः तुल्य प्रतिरोध RS2 इज इक्वल टू 6 + 4 10 ओम। अब ये दोनों जो प्रतिरोध है किस क्रम में जोड़ दिए जाएंगे, समांतर क्रम में। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/RS1 प्लस 1/RS2 यानी 1/R इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10। दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6 + 4
10 हो गया, हाँ चलिए, तो 10 हो गया और ये हो जाएगा 5 से 2 प्लस 1 यानी 3/10 और ये हो जाएगा 1/r। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/3। 10/3 का मतलब 3×9 प्लस फिर 3×9 लगभग 3.3 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से यह जो परिपथ है उसका तुल्य प्रतिरोध जो होगा 3.3 ओम होगा। ठीक है, चलिए हम लोग इस सवाल को हल करेंगे और यह जो सवाल है देख लीजिए, यह भी एक मीटर सेतु है, दिया भी गया है चित्र में प्रदर्शित मीटर सेतु संतुलन की स्थिति में है। तो सेतु के तार का प्रतिरोध 1 ओम प्रति सेंटीमीटर है, अज्ञात प्रतिरोध x का मान निकालना है और बैटरी से ली गई धारा का मान भी आपको निकालना है। ठीक है, तो पहली बात जो मीटर सेतु है वह संतुलित अवस्था में है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन मीटर सेतु संतुलित अवस्था में है, संतुलित अवस्था में है। अतः x/3 इज इक्वल टू 40/60। कर देंगे इसको दो बार में, 2 से 3 बार में। x/3 इज इक्वल टू 2/3, 3 कैंसिल। x की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई 2 ओम, x की वैल्यू आ गई 2 ओम। ठीक है, अब x का मान तो मिल गया हमको। अब ये जो दोनों शाखाएं हैं समांतर क्रम में जुड़ी हैं, तो लिखेंगे दोनों शाखा समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, दो समांतर प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 होता है। ठीक है, तो R1 का मान, अच्छा ये दोनों श्रेणी क्रम में है पहले, तो RS1 इज इक्वल टू 2 + 3 यानी 5 ओम और RS2 इज इक्वल टू 40 + 60 यानी 100 ओम। आगे बात समझ में। अब RS1 की वैल्यू 5 ओम ले लेंगे, RS2 की वैल्यू जो है, दोनों शाखा समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए ये RS1 हो जाएगा, RS1 यहाँ पे और यहाँ पे हम RS2 लिखेंगे, फिर RS1 और RS2। पहले हमने दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ लिया, इन दोनों को भी श्रेणी क्रम में जोड़ लिया। अब ये दोनों जो है समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो हो जाएगा 5 × 100/5 + 100, ये हो जाएगा 500/105, काटेंगे 5 से 100/21, ये हो गया 100/21 ओम। ठीक है, अब धारा का मान निकालना है, तो परिपथ में धारा बराबर I बराबर E/R होगा। तो E का मान कितना है 6 और R का मान 100/21, उल्टा करेंगे तो 6 × 21/100 हो जाएगा, ये हो गया 6/100, डिवाइड कर देंगे 1.26 एम्पीयर। ठीक है, तो इस तरीके से तुल्य प्रतिरोध भी हमको निकल गया और परिपथ में धारा का मान भी निकल गया और सवाल जो है आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके के पेपर में काफी क्वेश्चन पूछे जाते, छूट गए हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे वीडियो को रोज देखते हैं, वीडियोज अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।